हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएस की पाठशाला में। जैसा कि हमने आप लोगों से एक वादा किया था कि हम चैप्टर कंप्लीट करने के बाद में न्यूमेरिकल सीरीज स्टार्ट करेंगे। तो हमारा पहला चैप्टर यानी कि विलियन अब कंप्लीट हो चुका है। अब उसी से रिलेटेड जितने भी आपके न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं उन सभी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक, आज हम लोग पहला लेक्चर लेकर के आए हैं न्यूमेरिकल सीरीज का, और हम लोग इन सारी न्यूमेरिकल को बड़ी अच्छी तरीके से सीखने की कोशिश करेंगे। ठीक, और अगर आपने अभी तक फॉर्मूले नहीं याद किए हुए हैं तो पीछे के वीडियो देख करके आप लोग जल्दी से जल्दी उन सभी फॉर्मूलों को याद कर लीजिए, तभी जाकर के आपको ये न्यूमेरिकल अच्छे तरीके से समझ में आएंगे। ठीक, और ये ध्यान रखना, ये बेहद इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। हाँ, किसी न किसी एग्जाम में जरूर आए हुए हैं आपके। ठीक, तो ये ध्यान रख लेना है, आपको हर न्यूमेरिकल को अच्छी तरीके से बनाना है, और उसके बाद में उसके नोट्स बनाने के बाद में उसको अच्छे तरीके से तैयार भी कर लेना है। ठीक है, चलो अच्छा हम लोग स्टार्ट करते हैं और पहला न्यूमेरिकल को ध्यान से पढ़ते हैं। ठीक, लिखा हुआ है, उस विलयन की मोलरता की गणना कीजिए जिसमें 5 ग्राम NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड 450 ml में घुला हुआ है। ठीक, अब ये न्यूमेरिकल हो गया किसका? मोलरता का। हमने शुरुआत में आपको द्रव्यमान प्रतिशतता भी पढ़ाया था, आयतन प्रतिशतता भी पढ़ाया था, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता भी पढ़ाया था। ठीक, और उसके मैंने सिंगल न्यूमेरिकल आपसे करवा भी दिए थे। ठीक, तो द्रव्यमान प्रतिशतता के बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल पेपर में नहीं पूछे जाते हैं। न्यूमेरिकल जो आते हैं हम आप लोगों को वही सिखाएंगे अच्छी तरीके से, तो आपको ये चीज अच्छी तरीके से ध्यान देना है। ठीक, चलो अच्छा, अब इसको पढ़ो और याद करो कि हमने आपको मोलरता का फॉर्मूला क्या सिखाया था। आपसे यहाँ पर मोलरता की गणना करने के बारे में बोला गया है, तो कह रहा है कि जिसमें 5 ग्राम NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड 450 ml में घुला है। तो सबसे पहला काम हमारा होता है कि किसी भी न्यूमेरिकल को लगाने से पहले उस न्यूमेरिकल का फॉर्मूला आपको आना चाहिए। ठीक, फॉर्मूले के साथ साथ में जो भी डाटा दिया जाता है हमें उसको अच्छे से कलेक्ट करना आना चाहिए, मतलब उसके मान पता होने चाहिए हमें जो है किसका किसका मान दिया गया है। ठीक, चलो हम लोग कोशिश करते हैं उसको इकट्ठा करने की या कलेक्ट करने की। ठीक, चलिए सबसे पहले आपको याद रखना है फॉर्मूला क्या हो सकता है इसका। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि पहला हमें क्या करना है, न्यूमेरिकल का फॉर्मूला लगाना है। ठीक, अब विलियन की मोलरता का फॉर्मूला, तो विलियन की मोलरता का जो फॉर्मूला था आपको ध्यान रखना, मैं यहाँ पे लिख दूं कि मोलरता बराबर, ठीक, क्या बताया गया था कि विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या, विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या और बटे में आपको बताया गया था विलयन का आयतन, विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या, और नीचे क्या था आपका विलयन का आयतन। ठीक है, और अगर आप इसको ml में ले लोगे तो हमने कहा था आपसे कि यहाँ पर आप क्या करा देना, 1000 से मल्टीप्लाई करा देना। ठीक, ये फॉर्मूला था आपका। अब अगर हम इसके सिंबल में इसको लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, कह रहा विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या। तो जो विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या होती थी उसको हम लोग किससे लिखते थे, विलेय का द्रव्यमान बटे में विलेय का आणविक द्रव्यमान। ठीक, यानी कि हम लोग इस फॉर्मूले को अगर थोड़ा सा और आगे बढ़ाना चाहें तो आप लोग लिख सकते हो कि मोलरता यानी कैपिटल M बराबर, ध्यान से देखना बेटा। ठीक, ये क्योंकि फॉर्मूला इंपॉर्टेंट होता है, अगर फॉर्मूला आपको याद है तो न्यूमेरिकल बिल्कुल इजी हो जाता है, आराम से लगा पाओगे। देखो कह रहा विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या, तो मोलों की संख्या का फॉर्मूला हमने आपको क्या बताया था कि विलेय का द्रव्यमान बटे में विलेय का आणविक द्रव्यमान, और जो विलेय का द्रव्यमान होता है हम लोग उसको किससे लिखते थे, WA से, और जो विलेय का आणविक द्रव्यमान होता है उसको हम लोग लिखते हैं MA से। ठीक, उसके बाद में आपको ध्यान रखना है कि जो विलयन का आयतन नीचे दिया गया तो विलयन के आयतन को हम लोग लिखते थे V से, और उसके बाद में हमें जो मान दिया जाता था अगर ml में तो हम लोग ऊपर क्या करा देते थे, 1000 से गुणा करा देते। ठीक, ये हो गया आपका फॉर्मूला। अब आपको इसी फॉर्मूले से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल हैं वो आसानी समझ में आ जाएंगे। इसीलिए हमने आपसे कहा था कि आप एक काम जरूर कर लेना कि न्यूमेरिकल जब भी आपको लगवाए जाएंगे तो आप उससे पहले इसके जितने भी फॉर्मूले हैं इस चैप्टर के वो सारे के सारे याद कर लेना। ठीक, धीरे धीरे आने वाले 4-5 लेक्चर में हम आप सभी को जितने भी न्यूमेरिकल है इस चैप्टर के वो सब सिखा देंगे अच्छी तरीके से, और बेहद आसान से न्यूमेरिकल होने वाले हैं। ठीक है, चलिए अच्छा अब देखिए, अब हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन को पढ़िए और डाटा जो भी दिया गया उसको थोड़ा सा एक साथ में इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। देखो पहला क्या कह रहा है, 5 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड 450 ml में घुला हुआ है। अब एक चीज दिमाग लगाओ, क्या लगाओ कि यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो क्या दे रखा है, 5 ग्राम NaOH। तो ये 5 ग्राम जो है, आपको एक चीज हमने बताई थी क्या कि विलेय और विलायक पहचानना चाहिए, जब भी न्यूमेरिकल लगाना आपको विलेय और विलायक पहचानना आना चाहिए। ठीक, तो विलेय हम लोग किसको बोलते हैं, तो जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है उसे हम लोग विलेय कहते हैं। ठीक, और जिस पदार्थ की मात्रा ज्यादा होती है वो हमारा क्या कहलाता है, विलायक, या हो सकता है वो क्या हो सकता है, विलयन। ठीक,
चलो अब देखो, अगर ध्यान से यहाँ पर कह रहा 5 ग्राम NaOH, तो ये जो 5 ग्राम है वो क्या आपका हो जाएगा WA का मान। चीजें समझना जरा ध्यान से कि यहाँ पर जो आपको 5 ग्राम दिया गया वो मान किसका हो जाएगा, WA का। ठीक, तो ये हो गया आपका WA। अच्छा, एक चीज और याद रख लो कि जो मान WA देता है, समझ लो, ठीक है, यानी जो चीज जो है WA का मान देती है वही हमेशा आपको याद रखना है कि MA का मान देगी। ठीक, यानी कि अब अगर आपको MA का मान निकालना है तो MA के मान को निकालने के लिए बेहद आसान सा तरीका है कि आपको यहाँ पर दिया गया है NaOH। क्या दिया गया है, NaOH, यानी कि जो आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला दिया गया है, यहीं से जो है आपको किसका मान निकाल लेना है, MA का। चलो निकालो। अब यहाँ से निकालने के लिए आपको वो पुरानी बातें याद करनी पड़ेगी जो हमने आपको शुरुआत के लेक्चर में बताया था, क्या कि आपको इन तत्वों के परमाणु भार याद कर लेने हैं, क्योंकि परमाणु भार जब याद करोगे तभी इनके आणविक द्रव्यमान या अणु भार समझ में आएंगे आपको। ठीक, तो अब अगर आपको याद हो तो सोडियम का कितना होता है, तो हमने बताया था आपको, इसकी इलेक्ट्रिक बताई थी, हमने कहा था क्या कि अगर विषम संख्या है तो आपको क्या करना पड़ता है, 2 से गुणा कराएंगे और 1 जोड़ देंगे, और अगर सम संख्या है तो सिर्फ 2 से गुणा करा देते हैं। तो अगर हम सोडियम की बात करें तो सोडियम कितने नंबर पर आता है, 11 नंबर पर। ठीक, अब अगर 11 नंबर पर आता है तो 11 संख्या हो गई कैसी, विषम, और अगर विषम संख्या है तो हमें उसमें 2 से गुणा कराने के साथ साथ 1 जोड़ना भी पड़ेगा। तो 11 दूनी 22 और 1 23, यानी अगर आपसे कोई पूछे सोडियम का परमाणु भार कितना है तो कितना हो जाएगा, 23। प्लस में देखो ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन कितने नंबर पर होता है, तो 8 नंबर पर। ठीक है, अगर 8 नंबर पर है तो 8 का डबल कर दो तो क्या हो जाएगा, 16। तो यहाँ पर कितना कर दीजिए आप, 16। प्लस में देखो जरा ध्यान से, हाइड्रोजन लिखा हुआ है तो हाइड्रोजन का कितना होता है, 1, हमने कहा था इसको याद कर लेना आप। अब देखो जोड़ लो जरा ध्यान से, तो कितना हो जाएगा, 6 और 3 9 और 1 10, तो 10 का हो जाएगा आपका 0, यानी कि MA का मान जो है वो 0। अब इधर देखो ध्यान से, इसके बाद 2 और 1 3 और 1 वो हासिल का मिल जाएगा आपको, मतलब कितने हो गए आपके पास टोटल 4। ठीक, एक बार फिर से जोड़ लो, 6 3 9 और 1 10, यानी 0 हो गया, 1 हासिल का, 2 और 1 3, 1 हासिल का 4। ठीक, तो ये आपका निकल कर आया किसका मान, MA का मान निकल कर है। ठीक, अब और किसका पूछा, देखो अब पूछ किसी का नहीं था, आगे देख लो क्या लिखा है, 450 ml में घुला है। अब अगर ये 5 ग्राम जो सोडियम हाइड्रोक्साइड दिया गया वो पहले से ही किसमें घोल दिया गया है, 450 ml में घोल दिया गया। अगर पहले से ही घोल दिया गया है तो ये समझ लो 100% कि वो आपको विलयन बना के दे दिया गया है। ठीक, अगर विलायक होता तो फिर उसमें पहले से ही घुला नहीं होता। ये चीज आपको ध्यान समझनी है, क्योंकि बड़ा कंफ्यूजन होता है विलायक को और विलयन को पहचानने में। विलय तो समझ में आ जाता है क्योंकि वो बिल्कुल से थोड़ा सा दिखेगा आपको, कम मात्रा में दिखाई देगा तो आप उसको पहचान लोगे, लेकिन बड़ी बात होती है विलायक को या विलयन को पहचानना। ठीक, तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो कह रहा है पहले से ही इसमें क्या किया गया है, घुला है। अब अगर घुला है तो फिर वो क्या बन गया है, विलयन, वो पहले से आपको विलयन बनाया दिया गया है। ठीक, चलो अच्छा, अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो V का मान हो गया वो कितना दे रखा है आपको, तो 450 ml। ठीक, तो यहाँ पर आपको क्या कर लेना है, 450 ml लिख देना। ठीक, चलो अब यही सारे मान उठाकर आपको कहाँ रख देने हैं, फॉर्मूले में। तो देखो जरा ध्यान से, तो आप लिखोगे कैपिटल M बराबर WA, WA का मान आपको दिया गया है 5। ठीक, बटे में देखो ध्यान से MA, तो MA का मान आपने निकाला अभी कितना, 40, और उसके बाद में अगर ध्यान से देखो तो आपका जो विलयन यानी V का मान दिया गया है वो कितना दे रखा है, तो 450 दिया गया। ठीक, अब इसको आपको कैलकुलेट कर लेनी है। हमने आपसे पहले ही बोल रखा है क्या कि अगर जो विलयन का आयतन है, यानी ये जो देखो ध्यान से कि किसमें दिया जाए, ml में दिया जाए, तो 100% आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर क्या करना है, 1000 से मल्टीप्लाई करा देते हैं। ठीक, चलिए आप कैलकुलेशन कर लीजिए। तो देखो यहाँ पर 1 2, तो यहाँ से काट दीजिए 1 2, ऐसे 2 जीरो कट गया। अब देखो जरा ध्यान से, और क्या कर सकता है हमारा, इसको काट दो। ठीक है, तो 5 से काटेंगे तो 5 ने 45, यानी 9 बार चला गया। ठीक, अब अगर इसको काटें तो 2 से काट दीजिए, तो 2 दूनी 4, और अगर काटो तो 2 पंचे 10। ठीक, तो ऊपर हो गया आपका कितना, 5। नीचे देखो तो आप यहाँ पर लिख सकते हो कि कैपिटल M बराबर, ठीक है, ऊपर हो गया आपका केवल 5, नीचे हो जाएगा 9 दूनी 18। ठीक, अब इसको आपको क्या करना है, कैलकुलेट कर लेना है। तो आप डिवाइड कर लेते हैं, जल्दी से देख लीजिए। तो 18 और 5 से डिवाइड करना है। ठीक, अब देखो जरा क्या एक बार में चला जाएगा भाग, अब एक बार में भाग जाएगा नहीं तो क्या कर लीजिए, दशमलव लगा लीजिए। दशमलव लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0 बढ़ जाएगा। ठीक, अब इसको काट दीजिए। ठीक है, तो यहाँ से 2 बार में चला जाएगा। ठीक, 18 दूनी 36। अब देखो यहाँ हो गया, उधार ले लो एक, तो 10, 10 में से 6 गया तो कितना बचेगा, 4। ठीक, उसके बाद में यहाँ बचा 4 में से 3 गया तो कितना बचेगा, 1। ठीक, अब एक काम करो, ऐसे आप क्या कर लो, दशमलव तो पहले ही लगा हुआ है तो 0 और बढ़ा लो। ठीक, 140 हो गया। अब कितनी बार चला जाएगा, 18 7। ठीक, 18 7 126। ठीक है, इसको काट दो, 10 में से 6 गया तो कितना बचेगा, 4, और यहाँ पे कितना बचा आपका 3, 3 में से 2 गया, फिर से कितना बचा। अब वही चलता रहेगा ना साथ साथ, तो आप याद रख लो, 2 अंक तक निकाल लीजिएगा, बहुत हो जाता है इतना आंसर। ठीक, तो आपको ध्यान रखना है, तो यहाँ पर क्या कर देना है,
तो 0.27 मोलर। ठीक, तो यही आपका हो जाएगा आंसर। समझ लो ध्यान से। ठीक, तो इस तरीके से आपको चीजें समझ लेनी है। ठीक, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, तब तक के लिए हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए अच्छा ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहीं पे भी जगह है थोड़ी सी, तो इधर पे अपन क्या कर लेते हैं, अगला वाला क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, अब देखो जरा ध्यान से। चलो अब देखो दूसरा क्वेश्चन को पढ़ो। क्या कह रहा है कि 15 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड यानी KCl को 1 लीटर जल में घोला गया है। विलयन की मोलरता की गणना कीजिए। ठीक, अब ये भी आसान सा क्वेश्चन है, अगर आपको ये समझ में आ गया है तो। ठीक, चलो अब हमें क्या करना है, फॉर्मूला बार बार हम लोग नहीं लिखेंगे। ठीक, मैंने एक बार लिख रखा है, तो बस आपको क्या है, जब आप लगाना जाकर के, तो आप ध्यान रखना हर बार आपको फॉर्मूला लिखना, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही बिल्कुल लगाना जाकर के एग्जाम में। ठीक है, ये चीज समझ लीजिए बिल्कुल ध्यान से। चलो अपन डाटा कलेक्ट करते हैं। ठीक, क्या क्या दिया गया, कह रहा 15 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड को 1 लीटर जल में। आप जरा सोचो कि यहाँ पर कितना दे रखा, 1 लीटर, और ये कितना हो गया आपका 15 ग्राम। समझो बात को। ठीक, तो जो कम मात्रा में होता है वही क्या होता है आपका WA का मान। तो आपको एक चीज समझ में आ गई होगी क्या, कि जो आपको यहाँ पर दिया गया है WA का मान, वो कितना दिया गया है, 15 ग्राम। ठीक, और पोटेशियम क्लोराइड को हम लोग क्या लिखेंगे, KCl। देखो पोटेशियम क्लोराइड लिखा ना। ठीक, अब हमने क्या बोला आपसे कि जो WA का मान देता है वही मान देता है बेटा किसका, हमेशा याद रखना है, MA का। ठीक, अब MA का मान किससे निकाल लेना है, तो KCl से निकाल लेना है। ठीक, अब जरा सोचो क्या होगा, पोटेशियम कितने नंबर पर आता है। ठीक, तो उसी से आपको क्या कर लेनी है, इसकी कैलकुलेट करना है। ठीक, तो पोटेशियम कितने नंबर पर होता है, तो 19 नंबर पर। अब 19 संख्या होगी विषम, अगर विषम संख्या है तो पहले अपन 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे, फिर 1 ऐड कर देंगे, तो 19 दूनी 38, और 1 ऐड किया तो कितना हो जाएगा, 39। ठीक, प्लस में अब देखो क्लोरीन का, तो क्लोरीन कितने नंबर पर होता है, 17 नंबर पर। ये भी एक संख्या कैसी होगी, विषम। अब विषम संख्या होगी तो फिर से उसमें वही रूल, 2 से मल्टीप्लाई करा और 1 ऐड कर दो। चलो, तो 17 दूनी 34 और 1 35, बट इसका याद रखना हमेशा फिक्स पूरा चलता है 35.5। ठीक, ये आपको पूरी वैल्यू याद करके रख लेनी है। चलिए वापस आ जाओ, ध्यान दो। अब करेंगे क्या, तो करना कुछ नहीं, इसको आपस में ऐड करा दीजिए। तो MA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम देखो पॉइंट के बाद उधर कुछ नहीं, तो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू तो सेम रहेगी, तो ऐसे लिख दो। अब इसको जोड़ दो। ठीक, 9 और 5 कितना हो जाएगा, 14। ठीक, 14 का लिख दिया हमने 4, 1 हासिल आ गया। 3 और 3 कितने हो गए, 6। 6 और 1 ये हमने जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा, 7, यानी कितना आ जाएगा, 74.5। तो ये मान हो गया आपका किसका, MA का। ठीक है, कैलकुलेशन बाकी अपना देख लेना, जो भी है, अगर थोड़ा सा दिक्कत होती है तो कोई तकलीफ नहीं, आप सही कर सकते हैं। चलिए आगे देखिए। अब क्या कह रहा है, आपको कह रहा है कि को 1 लीटर जल में घोला गया। क्या किया गया, 1 लीटर जल में घोला गया। ठीक, अब यही जो आपको लीटर शब्द दे दिया गया है, तो ये जो विलियन का आयतन दिया गया है वो अब ml में ना देकर किसमें दे रखा है, लीटर में दे रखा है। ठीक है, यानी मिलीलीटर में ना दे करके लीटर में दिया गया। अब अगर लीटर में दिया गया तो बस फॉर्मूले में थोड़ा सा करेक्शन कर लेना कि यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई ना कराना, बाकी सब सेम रह जाएगा। तो आप लोग याद रखो कि जो आपको विलियन दिया गया वो कितना दिया गया है, 1 लीटर दिया गया, यानी V का मान जो है वो क्या हो गया, 1 लीटर हो गया। ठीक, अब फॉर्मूला लगा दो जल्दी से। तो आप लिखोगे क्या, कैपिटल M बराबर WA बटे में MA इंटू में V, और ये जो V है वो किसमें दिया गया, लीटर में, मतलब आपने 1000 से मल्टीप्लाई नहीं कराना है। चलो अब देख लो जल्दी से। तो M बराबर, अब WA का मान कितना दे रखा आपका, 15। ठीक है, बटे MA का मान देखो जरा ध्यान से, अभी निकाला आपने, तो कितना हो जाएगा, 74.5। ठीक, और यहाँ पे देखो ध्यान से, तो V का जो मान है वो कितना दिया गया, 1 दिया गया, तो कोई मतलब भी नहीं है। चलिए अब एक काम करिए, यहाँ से इस पॉइंट को हटाइए। जैसे इस पॉइंट को हटाओगे तो ऊपर क्या बढ़ जाएगा, 1 0 बढ़ जाएगा। ठीक, और अब आप एक काम करिएगा, इसको 5 से काट दीजिए, कट जाएगा। ठीक, तो जब 5 से काटोगे तो इसको काट दो जरा, 5 से काटा तो 5 दिया 15। ठीक, तो यहाँ पर आपका 0 था, 0 कर दिया। अब इसको काटो जरा 5 से, तो 5 से जब इसको काटेंगे तो पहले काट लो, तो 5 एकम 5। ठीक, कितना बचा आपका यहाँ पर, 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 24। ठीक, तो अब काटेंगे तो कितना बार चला जाएगा, 5 से काटेंगे तो 5 चौको 20, यानी 4 ही बार गया। ठीक, तो उसके बाद अगर ध्यान से देखो तो यहाँ बचा आपका कितना, 4। अब यहाँ पर ये 5 यानी 45, तो कितनी बार चला जाएगा, 5 9 45, यानी कितना हो गया, 149 हो गया। ठीक, अब नहीं लगता मुझे कि यहाँ पर कटेगा, तो आप लोग लिख सकते हो कि 30 बटे में 149। क्या कर लो, 30 बटे में 149। ठीक, अब ये डिवाइड होगा नहीं, तो जब डिवाइड नहीं होगा तो आप इसको आकर के साइड में यहाँ पर कहीं पर कैलकुलेट कर लीजिए, तो लिख सकते हो 30 सॉरी ठीक 149 और 30। ठीक, अब सोचो जरा कितनी बार में चला गया, अभी तो जा नहीं था ना। एक काम करिएगा, दशमलव लगा दीजिए। ठीक, जैसे ही दशमलव लगाएंगे तो 1 0 बढ़ा देना। ठीक, अब कितनी बार चला जाएगा, 14 दूनी 28, 2 बार तो चला ही जाएगा ना, 2 बार कर लो।
कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब दोबारा 9 दूनी 18 का 8 लिखो, एक हासिल लिखो, 4 दूनी 8 और एक 9 लिखो, ठीक। अब तो कोई दिक्कत नहीं, 2 एक कम 2 लिखो, आ जाओ। अब देखो 10 में से चला गया 8 चला गया, मतलब कितना बचा 2। अब इधर था आपका 9 में से 9 चला गया, मतलब कितना बचा 0, ठीक। इधर से आप पहले उधार ले चुके हो तो बचेगा कितना यहाँ पर ये, ठीक। तो कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा आगे निकालने के चक्कर में मत पड़िएगा, ठीक। क्योंकि अब निकालोगे तो अभी आपको यहाँ पर देखो, तो आपने दशमलव तो पहले लगा हुआ, मतलब यहाँ पर आप क्या कर लो, एक 0 बढ़ा दो, ठीक। अभी भी भाग जाएगा नहीं, तो फिर आपको एक 0 यहाँ बढ़ाना पड़ेगा, एक 0 यहाँ बढ़ाना पड़ेगा। अब हो गया आपका 200। कोई तकलीफ नहीं, आपने ध्यान दिया कि 2 अंक तक निकाल लिया, इतना बहुत है, इतने में ही आपका आंसर मैच कर जाएगा। चलो, तो ये जो मान है आपका कितना निकल कर आया, 0.20 मोलर, ठीक। तो ये हो गया आपका यहाँ पे आंसर, ठीक। आई होप आप लोगों को ये न्यूमेरिकल बड़ी अच्छे तरीके से समझ में आ रहे हैं, ठीक है। थोड़े से छोटे न्यूमेरिकल हैं, मतलब 2 नंबर मुश्किल से पूछे जाएंगे, और आने वाले वीडियो में हम आपको और बड़े बड़े न्यूमेरिकल जो है इनके बनने वाले हैं वो भी समझाएंगे, ठीक। फिलहाल के लिए आपको शुरुआत यहीं से करनी है, क्योंकि ये है बेटा, जितने भी मैंने न्यूमेरिकल यहाँ पर लिखे हैं ना, ये समझ लो किसी ना किसी बोर्ड एग्जाम में आपसे जरूर पूछे गए हैं, ठीक। तो इसलिए आपको ध्यान रखना, इन सभी न्यूमेरिकल को अच्छी तरीके से तैयार जरूर कर लेना जल्दी से। चलिए, अच्छा, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, आगे वाला जल्दी से लगा लेते हैं। अब कह रहा है किसी पदार्थ का 1 मोल 500 ml जल में घोला गया है तो विलयन की मोलरता की गणना कीजिए, ठीक। अब देखो जरा ध्यान से, यहाँ पर क्या कह रहा है कि किसी पदार्थ का 1 मोल। अब आपको यहाँ पर विलेय पदार्थ की मात्रा नहीं दी गई, ठीक। अब डायरेक्ट आपसे कह रहा है कि मोलों की संख्या दे दी गई है, तो देख लो ना जरा ध्यान से। कह रहा है ये वाला फॉर्मूला पढ़ो, अच्छे से इस फॉर्मूले को पढ़ो, समझ में आ जाएगा आसानी से। क्या कह रहा है कि मोलरता आपको निकालनी है, तो कह रहा है विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन। तो जो विलेय पदार्थ के यहाँ पर मोलों की संख्या दे रखी है, किसी पदार्थ का 1 मोल दिया गया, क्या दिया गया 1 मोल। अब कह रहा है 500 ml जल में, तो ये जो जल हो गया वो क्या हो जाएगा विलयन का आयतन। अब घोला गया है तो विलयन की मोलरता की गणना कीजिए। कोई तकलीफ नहीं, हमने आराम से सॉल्व कर लेंगे, ठीक। तो अब जरा देखो ध्यान से, देखो अब क्या करना है, तो ये जो मान आपको दिया गया ना, तो वो दिया गया विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या। क्या दी गई है, विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या। और विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या आप लिखना चाहो तो वैसे हम लोग इसको लिख देते हैं Na से। किससे लिखते हैं, Na से। तो दिया कितना गया है, तो 1 मोल कह रहा है, कोई तकलीफ नहीं, लिख लो यहाँ पर Na का जो मान है वो कितना दिया गया है, 1 मोल दिया गया। अब उसके बाद कह रहा है कि कितने में घुला हुआ है, तो 500 ml जल में घुला हुआ है, मतलब पहले से घोल दिया गया है। तो ये जो मान है वो किसका हो जाएगा, विलयन का आयतन। और विलयन के आयतन को हम लोग लिखते हैं किससे, V से, ठीक। और जो V दिया गया वो कितना दिया गया है, तो 500 दिया गया। तो आप लोग यहाँ पर क्या करोगे, 500 ml लिख देना, ठीक। अच्छा, अब एक ध्यान से देखो, एक बात अच्छी दे रखी, कह रहा ml में है, किसमें ml में। अब अगर ml में है तो हमने फिर से बताया आपको कि अगर विलयन का जो आयतन ml में दिया जाएगा तो आपने क्या करना, 1000 से मल्टीप्लाई करा देना है, ठीक। तो आप लोग जल्दी से यहाँ पे फॉर्मूला लिख लीजिए। तो क्या लिखोगे, कैपिटल M बराबर विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या Na बटे में V। और अगर V आपका जो है वो किसमें दिया जाएगा, मिलीलीटर में, तो आपने ध्यान रखना ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक। चलो अब जल्दी सभी के मान रख दो। तो कैपिटल M बराबर Na का मान आपको देखो ध्यान से कितना दिया गया, 1 मोल, 1 रख दो, ठीक। V का मान आप ध्यान से देखो तो कितना दे रखा है, 500 ml, तो 500 रख दो। अब ऊपर क्या करा दो, 1000 से मल्टीप्लाई करा दो, ठीक। अब देखो जरा ध्यान से, ये 2 जीरो एक दूसरे को क्या हो गए, ले डूबे, ठीक। अब 5 से जब इसको काटोगे तो 5 दूनी 10, ये 2 बार में ले डूबा। तो आप लोग लिख सकते हो कि मोलरता यानी कैपिटल M बराबर 2 मोलर। देखो कितने इजी न्यूमेरिकल है ना, बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। बस आपको थोड़े थोड़े से कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं और फॉर्मूले याद करने हैं, ठीक। जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अच्छा, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, अगला देखते हैं। चलो नेक्स्ट वाली क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा आपका 4, ठीक है। पढ़ो क्वेश्चन को। चलो क्या लिखा है कि 0.1 मोलर सोडियम कार्बोनेट का 500 ml विलयन बनाने के लिए, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना, 500 ml विलयन बनाने के लिए उसके कितने ग्राम को जल में घोलना पड़ेगा, मतलब कितने ग्राम सोडियम कार्बोनेट को जल में घोलना पड़ेगा। चलो देखो जरा ध्यान से, क्या आ रहा है, 0.1 मोलर। अब ये जो मोलर शब्द लिख दिया गया ना, यही जो है इसकी क्या हो जाएगी, मोलरता। बात को समझो जरा ध्यान से, ठीक। यानी यहाँ पर आपको कैपिटल M का मान दे रखा है और वो कितना दिया गया है, 0.1 मोलर, ठीक। और देखो क्या दिया गया है, कह रहा कि सोडियम कार्बोनेट का 500 ml विलयन बनाने के लिए, अब सोडियम कार्बोनेट आपको दिया गया है, अब इसका विलयन बनाना है कितना, 500 ml। तो कह रहा कितने ग्राम को जल में घोल दें, मतलब कितना ग्राम सोडियम कार्बोनेट ले लें और उसको जल में घोलने के विलयन जो हमारा कितना बन जाए, 500 ml का बन जाए। कोई दिक्कत नहीं, बड़ी आसान सी बात है। अगर आपको थोड़ी समझ में आ रही तो आपसे पूछा गया विलेय पदार्थ की मात्रा,
क्या पूछा गया, विलेय पदार्थ की मात्रा, यानी विलेय का द्रव्यमान आपसे पूछा गया। ठीक, तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ से आपसे पूछ रहा है किसका मान, तो WA का मान पूछ रहा है। ठीक, बट एक चीज याद रखो, हमने कहा था जो WA का मान देता है वही किसका मान देगा, MA। अब MA के मान के लिए आपको ये फॉर्मूला दिया गया है, क्या, Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट। चलो कोशिश करो थोड़ी सी निकालने की, तो क्या हो सकता है MA का मान। तो सोडियम का देखो जरा, अभी थोड़ी देर पहले आपसे निकलवाया था मैंने, कितना था, 23। 11 हो गई विषम संख्या, तो 11 दूनी 22 और 1 23। ठीक, कितने मॉलिक्यूल दिए गए हैं, 2, तो पहले क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई करा देना। ठीक, प्लस अब देखो कार्बन, तो कार्बन कितने नंबर पर होता है, 6, तो 6 संख्या हो गई सम। अब सम संख्या में क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई, तो 6 दूनी 12, प्लस अब देखो ऑक्सीजन कितने नंबर पर होता है, 8, ये भी सम संख्या हो गई, तो 8 दूनी 16। ठीक, लेकिन मल्टीप्लाई कितने से करा देना है, 3 से। ठीक, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, 16 मल्टीप्लाई 3। ठीक, तो अब लिख दो जल्दी से, MA इज इक्वल टू, तो करा दो 23 दूनी यानी कि 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4 यानी 46 हो गया। ठीक, प्लस देखो यहाँ पे कितना दिया गया, 12, प्लस में इसको काटो 6 दिया, 18 का 8, 1 हासिल, 3 एकम 3 और 1 4 यानी कितना आ गया, 48। जोड़ दो सबको जल्दी से, तो कितना हो जाएगा, 8 और 2 10, 10 और 6 16, यानी कि MA इज इक्वल टू जो है वो मान कितना आ गया, 16 का लिख दो, 6 1 हासिल कर दो। ठीक, अंदर वाले जोड़ो, 4 1 5 4 9 और 1 10 यानी कितना आ गया, 106, यानी ये जो मान आपका आ गया MA का वो कितना निकल के आ गया, 106 आ गया। ठीक, अब पूछा किसका गया है, WA का। कोई तकलीफ की बात नहीं। अब थोड़ा सा और अगर ध्यान से देखो तो V का मान आपको और दिया गया है, और V जो है वो कितना दे रखा है आपको, कह रहा है कि 500 ml में घोल दे जरा। तो सोचो, अब ml में दिया गया V का मान, तो फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, 1000 से मल्टीप्लाई वाला। चलो देखो थोड़ी सी कोशिश करो जल्दी सॉल्विंग करने की। चलो न्यूमेरिकल में क्या करो, फॉर्मूला लिख लो, तो कैपिटल M बराबर क्या लिखेंगे, WA बटे में क्या हो जाएगा आपका MA इंटू में V, और ये जो V दिया गया है वो आपको दिया गया है ml में, जब जब ml में दिया जाएगा तब तब 1000 से मल्टीप्लाई कराएंगे। ठीक, मान रख लो M का जो मान दिया गया वो कितना दे रखा है, 0.1 बटे WA का मान तो आपने निकालना ही है, तो WA बटे में MA का मान आपने निकाला, अभी कितना निकाला, 106 निकाल दिया। ठीक, तो 106। ठीक, इंटू में देखो जरा V का मान भी आपको दिया गया, कितना दे रखा है, तो 500 दे रखा है, लिख लो जल्दी से। ठीक, और ऊपर क्या करा दो, 1000 से मल्टीप्लाई। चलो सबको एक तरफ लेके आओ, इधर ऊपर की तरफ भेज दो, तो क्या हो जाएगा, 0.1 मल्टीप्लाई 106 मल्टीप्लाई 500 और डिवाइड कर दीजिएगा कितने से, 1000 से, ये इधर आ जाएगा। ठीक, नीचे कैलकुलेशन तो थोड़ी थोड़ी आप लोगों को आती होगी, मैथ के स्टूडेंट हो गए तो खूब अच्छी तरीके से। चलो अब ध्यान दो क्या करना है आपने कि इसमें से थोड़ा ध्यान दो, ये वाला पॉइंट हटा दो, ये वाला जब पॉइंट हटाओगे तो नीचे क्या हो जाएगा, 1 जीरो और बढ़ जाएगा। ठीक, अब अगर ध्यान से देखो तो 2 ये जीरो जो है एक दूसरे को ले डूबेंगे, समझ में आया। ठीक, अब क्या बचा आपका, ऊपर 106 और ठीक 5 से मल्टीप्लाई करना, नीचे 100, कोई दिक्कत नहीं, पॉइंट के बाद दशमलव लगा। चलिए अब देखो जरा, WA बराबर क्या लिख लो आप, 106 मल्टीप्लाई कितने से करा दीजिए, 5 से, डिवाइड करना कितने से, केवल 100 से। ठीक, अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करा दो जल्दी से, तो WA बराबर क्या हो जाएगा, 5 का कराएंगे तो 5 छक्का 30, तो 30 का हो जाएगा आपका 0, हासिल आ गया 3। ठीक, 5 का 0 में 0 तो यानी 3। ठीक, अब 5 एकम 5 यानी कितना आ जाएगा आपका, 530 आ जाएगा। ठीक है, और डिवाइड कितने से कर देना है, 100 से। तो अब 0 से 0 काट दो। ठीक, अब एक अंक के बाद यहाँ पर क्या लगा दो, ये जब पॉइंट हटेगा 10, तो यहाँ पे क्या लगा देना, दशमलव लगा देना, यानी जो WA का जो मान है वो कितना आ जाएगा, 5.3 ग्राम। अगर हम इतना घोल दें, समझना बात का। ठीक, 5.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट को किसमें घोल दे, जल में घोल दे, तो वो विलयन जो हमारा कितना बन जाएगा, 500 ml का बन जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों के न्यूमेरिकल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, काम करो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अच्छा ठीक है, अब एक काम करो, लास्ट वाला न्यूमेरिकल बचा, जल्दी से उसको भी नोट कर लेते हैं। देखो ठीक है, हो सकता है इतनी जगह में आ जाएगा, कोई तकलीफ नहीं। चलो अब देखो, कह रहा है 2.5 ग्राम एथेनॉइक अम्ल 75 ग्राम में बेंजीन के विलयन की मोललता की गणना कीजिए। ठीक, जल्दी जल्दी से पहचान करिएगा। क्या कह रहा है कि 2.5 ग्राम एथेनॉइक अम्ल दिया गया, यही तो कम मात्रा में लिखा हुआ है, तो जो कम मात्रा में लिखा होता है वही मान होता है किसका, WA का। जल्दी से लिख दो 2.5 ग्राम। ठीक, अब कह रहा है एथेनॉइक अम्ल, एथेनॉइक अम्ल को हम लोग बोलते हैं एसीटिक अम्ल। ठीक, और हमने आपसे अभी बोला कि जो WA का मान देगा वही किसका मान देगा, आपको MA का मान देगा। अब MA का मान निकालने के लिए आपको ये एथेनॉइक अम्ल का फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो क्या होता है, CH3COOH, ये होता है एथेनॉइक अम्ल का
फॉर्मूला। ठीक, थोड़ा सा कोशिश करो इसको कैलकुलेट करने की जल्दी से। तो यहाँ पर क्या करेंगे अपन, Ma इज इक्वल टू, अब देखो एक कार्बन दिया, सॉरी कार्बन की संख्या कितनी है पूरे फॉर्मूले में, 2। एक कार्बन का कितना होता है याद करो, एक कार्बन का होता है 12। ठीक, 2 का कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24। तो आपको ध्यान रखना यहाँ पर क्या लिख देना है, 24। ठीक, अब थोड़ा सा अगर सीख गए हो ना तो थोड़ा सा जल्दी करने की कोशिश करेंगे ना। अब देखो यहाँ पर हाइड्रोजन की टोटल संख्या कितनी दे रखी है, 3 इधर 1 इधर है, तो कितनी होगी टोटल, 4। तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 4 का कितना हो जाएगा, 4 प्लस। अब देखो ऑक्सीजन की संख्या कितनी दे रखी है, 2। सोचो जरा ध्यान से, एक ऑक्सीजन का कितना होता है, अभी बताया थोड़ी देर पहले मैंने, 8। 8 का डबल करो तो कितना हो गया, 16। तो अब एक ऑक्सीजन का कितना हो गया, 16, लेकिन दिए कितने गए हैं, 2। तो 16 दूनी 32। तो यहाँ पर आप क्या कर देना, 32 लिख देना। ठीक, जल्दी से ऐड कर लो सभी को आपस में। तो Ma इज इक्वल टू, जोड़ दो, बार बार को जोड़ो पहले, 4 और 4 8 और 2 10 को क्या हो गया, 0। ठीक, 3 और 2 5 और एक आपका गया था हासिल का था। ठीक, तो यानी कितने हो गए, 6। यानी कितना आ गया, Ma का मान जो है आपका कितना निकल कर आएगा, 60 निकल करके आ गया। ठीक, अब आगे चलो, कह रहा आपको 75 ग्राम में बेंजीन के विलयन की मोलरता, यानी को 75 ग्राम में बेंजीन के विलयन, यानी अब ये जो है आपका विलयन का मान नहीं दिया गया है, यही समझदारी दिखानी है आपको। ठीक, बस यही थोड़े बच्चे फंस जाते हैं और कोई तकलीफ नहीं होती है। तो आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा कि यहाँ पर क्या कह रहा है कि 75 ग्राम में बेंजीन के विलयन की गणना करनी, यानी कि जो 75 ग्राम है ये ज्यादा मात्रा में है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा विलायक। ठीक, तो आपको ध्यान रखना, तो जो विलायक लिखा जाता है उसको हम लोग लिखते हैं WB से। ठीक, और WB का मान जो है वो कितना दे रखा है, 75 ग्राम। ठीक, अब हमें क्या करना है, फॉर्मूला लगा देना है किसका, मोललता का। किसका लगाना है, मोललता का। तो मोललता यानी स्मॉल m बराबर, आपको फॉर्मूला पढ़ाया गया था क्या, कि WA बटे में MA। ठीक, और यहीं पे नीचे लिख देते अपन क्या, WB। ठीक, ये चीज याद रखना। अब ये WB क्या हो गया, तो ये हो गया विलायक का द्रव्यमान। ठीक, अच्छा, अगर WB जो है वो आपको किसमें दिया जाएगा, ग्राम में। एक चीज दिमाग लगाना, ठीक, तो उसमें भी आपने क्या करना है, ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करा देना। ठीक, ये बात आपको अच्छे से पता होनी चाहिए केवल, बस। चलो आप जल्दी से मान रख दो। तो स्मॉल m बराबर WA का मान आपने कितना दिया गया है, 2.5। ठीक है, डिवाइड करिए। चलो Ma का मान आपने कितना निकाला है, तो 60 मल्टीप्लाई। अब देखो जरा इसका मान कितना दे रखा है WB का, तो 75। और अगर WB का मान 75 ग्राम में दिया गया है तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई। जल्दी से कैलकुलेट करते हैं। यहाँ से आपने क्या कर देना है, ये पॉइंट हटा लेना। ठीक, जैसे ये वाला पॉइंट हटाओगे तो नीचे आपने क्या करना, 1 0 बढ़ा देना। अब देखो 2 0 आपको नीचे दिख रहे होंगे, तो 2 0 आप ऊपर से ले डूबो। ठीक, इतना काम तो चल गया। अब 25 से काट दो, डायरेक्ट कट भी जाएगा। तो 25 से काटा तो 25 तिया 75। ठीक, 3 हो गया। अब अगर आप चाहो तो 2 से भी काट दो, 2 से काटा तो 2 तिया 6, और इसको जब काटेंगे तो 2 पंचे 10, यानी ऊपर हो बचा केवल 5 और 3 का 9, यानी स्मॉल m बराबर आ जाएगा आपका 5/9। ठीक, अब इसको आपको क्या करना है, कैलकुलेट कर लेना है। ठीक, तो लिखोगे स्मॉल m बराबर, कर लो, अभी तो यही कट जाएगा ना, डायरेक्ट कर दो। ठीक है, भाग जा नहीं था तो क्या लगा दो, दशमलव। जैसे ही दशमलव लगाओगे तो ऊपर क्या हो जाएगा, 1 0 बढ़ जाएगा। ठीक, अब इसको काटो तो 9 पंचे 45, 9 छक्के ज्यादा हो जाएगा। ठीक, चलो 5 बार का है, कितनी बार जाएगा, 5 बार। ठीक, तो फिर से अगर देखो ध्यान से, 9 पंचे 45, तो फिर 5 बचेगा। फिर वही कंडीशन अप्लाई करोगे कि फिर 0 बढ़ाओगे तो फिर 9 से काटोगे तो फिर 5 बार में चला जाएगा, यानी लगभग ऐसे ही आता रहेगा। तो ये आपका जो है वो क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक, आई होप आप लोगों को ये न्यूमेरिकल खूब अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, और आपको एक बात समझनी है जरा ध्यान से, क्या कि जितने भी ये न्यूमेरिकल मैंने यहाँ पर लगवाए हैं वो 100% बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक, तो बिल्कुल भी लापरवाही मत करना। अगर आपने सपने देखे हैं 90+ केमिस्ट्री में, तो मेरा आपसे एक वादा है कि मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको उस जगह तक पहुंचाने के लिए। ठीक, बशर्ते आपको भी थोड़ी मेहनत करनी है कि जितना भी मैं यहाँ पर सिखाऊंगा बस उतना ही आपने पढ़ लेना है। ठीक, ज़्यादा कोशिश मत करना पढ़ने की ना, कि मैं बहुत ज़्यादा पढ़ लूँ दुनिया भर की चीज़ें, कोई दिक्कत नहीं होती बेटा। मैंने खुद का एक्सपीरियंस है मेरा 4 से 5 सालों का। ठीक, मैंने देखा है अपने जब ऑफलाइन बच्चों को। ठीक, बस इतना ही मैं वहाँ पर सिखा देता हूँ और अच्छी तरीके से वो लोग 90+ करके जाते हैं। ठीक, इस बार मेरे ऑफलाइन बैच में 97 हाईएस्ट था, समझ लो ध्यान से। ठीक, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि हर चीज़ को अच्छी तरीके से समझना है। ठीक, बिना लापरवाही करते हुए आपको जितने भी यहाँ पर मैं चीज़ें सिखाने की कोशिश करता हूँ, जितने भी न्यूमेरिकल बताता हूँ, वो आपको अच्छी तरीके से नोट कर लेना और नोट्स जरूर बनाते रहना, क्योंकि जब मैं रिवीजन करवाऊंगा ना तो इन सारे न्यूमेरिकल को मैं एक बार फिर से आपको 1 शॉट में लेकर के आऊँगा। ठीक है, चलो अच्छा, इसको सब लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, और क्या करना है आपको, फिर से मैं वही बात बोलूँगा कि नोट जरूर बना देना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, ख्याल रखना अपना, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है।